देवियों और सज्जनों, आज हम देखेंगे राम से ब्रदर्स की अंतरवासा। ये कहानी है गर्मियों में भी 3 पीस सूट के साथ लॉन्ग बूट पहनने वाले, गले में 10 मीटर की चादर बांधकर दांत चियार कर लड़कियां ताड़ने वाले शैतान नेवला उर्फ देसी ड्रैकुला। नेवला काली पहाड़ी से अपनी काली शक्तियों वाला स्टार्टअप चलाता है। इसके पास काफी सारे कर्मचारी भी हैं। इन कर्मचारियों का काम है भर भर कर नेवला की तारीफें करना, शक्ति का मालिक नेवला के दर्शन होंगे और उसके लिए लड़कियां सप्लाई करना। औरतों के मामले में नेवला की पॉलिसी बिल्कुल सिंपल है, सबको एक नजर से देखना, फिर चाहे उसमें उसकी खुद की बेटी क्यों न शामिल हो। नो डबल स्टैंडर्ड्स एट ऑल। ऐसे तो नहीं होता है। वैसे ये सो कॉल्ड बेपनाह ताकत का मालिक बहुत ही बड़ा फट्टू भी है। शायद इकलौती ऐसी हॉरर फिल्म है जिसका शैतान इंसानों से डर कर अपना पिछवाड़ा उठाए उठाए पूरी फिल्म में घबराया घबराया भागता रहता है। यह ठाकुर प्रताप सिंह और उसकी पत्नी। इन लोगों की समस्या यह है कि ठाकुर की बीवी की लकड़ी गीली हो गई है। लगता है जिंदगी भर सुलगती रहूंगी गीली लकड़ी की तरह। प्रभु ने हमें धन दौलत मान इज्जत सब कुछ दिया है, लेकिन संतान के लिए तरसा है। क्योंकि ये लकड़ी गेंडा स्वामी की मिसाइल की तरह सिर्फ धुआं देती है, बच्चे नहीं। और कुछ भी नहीं। इसलिए ठाकुर के रिश्तेदार उसको दूसरी शादी करने के लिए कहते हैं। इस बात से ठकुराइन की लकड़ी और भी जोर से धुआं देने लगती है। उनके घर में काम करने वाली नौकरानी अरुणा ईरानी मौके का फायदा उठाकर उसको बच्चा पैदा करने के लिए नेवला के पास चलने के लिए कहती है। किसी को पता नहीं चलेगा। और अपनी गीली लकड़ी से परेशान ठकुराइन उसकी बात मानकर पहुंच जाती है काली पहाड़ी पर नेवला के पास। यहाँ पर पहले ठकुराइन को नेवला के लिए नहला धुला कर तैयार किया जाता है और फिर आता है अपना जाबाज नेवला। तुम्हें औलाद होगी। अगर लड़का हुआ तो तुम उसे नेवला का नजारा समझकर रख सकती हो। कल लड़की हुई तो वो काली पहाड़ी की अमानत होगी। तुम्हें उसे नेवला के हवाले करना होगा। शरत मंजूर है। और फिर नेवला अपना नेवला बिल में घुसा देता है। कितना पारिवारिक माहौल है ना। खैर अब नेवला ठकुराइन को प्रेग्नेंट कर देता है। लकड़ी ठकुराइन की नहीं, असल में ठाकुर की गीली है। अरे तेरी पत्नी को बच्चा हुआ है। लड़का हुआ या लड़की? लड़की खत्म। खैर अब क्योंकि लड़की पैदा हुई है तो ईरानी उसको नेवले का वादा याद दिलाती है, लेकिन ठकुराइन किलस जाती है। परसों बाद हमारी वीरान दिलों ने खुशियों के सपने देखे हैं। हमारे होठों ने मुस्कुराना सीखा है। जब ठकुराइन नहीं मानती तो बेचारी नौकरानी क्या करती, उसको दूध में जहर देकर बच्चा लेकर वहाँ से चंपत हो जाती है। जब ठाकुर को पता चलता है तब वो अपने चबूतरों के साथ काली पहाड़ी जाकर नेवला के स्टार्टअप के घोड़े लगा देता है और नेवला की चपटी छाती पर चाकू से वार कर नेवला को खत्म कर देता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। ये खत्म नहीं हुआ। और कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि ठाकुर की बेटी कामिया, जो कि असल में नेवला की बेटी है, जवान होकर हॉट बेब बन चुकी है। कामिया अपने बचपन के दोस्त कुमार से प्यार करती है और उसी से गंदी गंदी बातें करती रहती है। किस कलर की चड्डी पहने हो बता दो ना। पहनते नहीं चड्डी, मेरा नाम है रेड्डी। लेकिन कुमार अपने दोस्त आनंद की बहन सपना के नाम की मारता रहता है, यानी कि उसी से प्यार करता है। सपना छुट्टियां बिताने हॉस्टल से वापस अपने घर आ रही होती है कि रास्ते में एक झबरीली आंटी उससे लिफ्ट मांगती हैं और ये चमन चूतिया इतने सुनसान में गाड़ी रोककर उसको लिफ्ट देती है। झबरीली आंटी उतरकर काली पहाड़ी के खंडहरों में चली जाती है, लेकिन अपनी किताब गाड़ी में ही भूल जाती है। सपना उसको किताब देने जाती है तो देखती है कि वहाँ तो अलग ही भसड़ फैली है। शक्ति के मालिक, हम गुलामों को हमेशा अपनी वैरी ताकत अता करते रहना। सपना भागकर अपने नल्ले आशिक कुमार के घर जाती है। ये गाल फट गया। और फिर उसका भाई भी वहाँ आ जाता है, लेकिन हॉरर फिल्मों की परंपरा है जब तक खुद की ना फट जाए तब तक हीरोइन की किसी भी बात पर यकीन नहीं करना है। तुम काली पहाड़ी जाओगे? मैं नहीं, तुम भी साथ चलोगी, वरना ये तुम्हारा वहम कैसे दूर होगा। अगले दिन ये लोग काली पहाड़ी जाते हैं जहाँ पर इनको शैतान का पुतला दिखता है। पुतले की आंखों में जलते हुए बल्ब दिखते हैं, चारों तरफ जलती हुई मशाले भी दिखती हैं, लेकिन तुम सपने बहुत देखते हो, इसीलिए माँ बाप ने तुम्हारा नाम सपना रखा है। अब दूर हुआ तुम्हारा वहम। तभी बाहर निकलते हुए सपना को वही किताब पढ़ी हुई मिलती है और फिर सपना इसका वहम इसके पिछवाड़े में घुसा देती है। अब बोल कामिया अपने बर्थडे पार्टी में सबको बुलाती है और कुमार को ऊपर अपने कमरे में ले जाकर उसके पप्पू से चप्पू चलवाने की कोशिश करती है, लेकिन कुमार सख्त लौंडा है। वो उसको साफ मना कर देता है और कहता है कि उसके नींबू मिर्ची पर सिर्फ और सिर्फ सपना का हक है। उधर नीचे सपना की झाड़ियां रंगीन हो जाती हैं और वो अकेले ही वहाँ से निकल पाती है कि रास्ते में फिर से उसको वही झबरीली आंटी मिल जाती है और कहती है कि अरे ओ चुट्टिन, मेरी किताब वापस कर। सपना उसको किताब देने के लिए घर लेकर आती है कि तभी कुमार वहाँ आ जाता है।
कौन आई है? वही काली पहाड़ वाली लड़की, वो जिंदा है। कहाँ है वो? वहाँ बाहर गाड़ी के पास। लेकिन जब वो बाहर आते हैं तब वो आंटी वहाँ से गायब होती है। मैं सच कह रही हूँ, कुमार वो मेरे साथ कार में आई थी। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? ये किताब ही मनहूस है। आनंद वो किताब उसके हाथ से लेकर फेंक देता है, जिसको कामिया उठा लेती है। अगले दिन कामिया कुमार को फिर से गीला करने की कोशिश करती है। जूस पिला दो, मौसम्बी का जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा, जूस पिला दो। कामिया वापस जा रही होती है कि रास्ते में वही झबरीली आंटी हाथ के इशारे से कामिया की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है और फिर बेहोश कामिया को अपने साथ लेकर काली पहाड़ी आती है। फिर वहाँ पर महुआ और बाबा धरपकड़ उसको खोया हुआ प्यार वापस दिलवाने और महबूब आपके कदमों में होगा टाइप के झांसे देकर उसको अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं। कुमार को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सपना अपने बर्थडे पर अपनी नानियाँ दिखाती है और भाई साहब केक भी काटती है और फिर अपने भाई के सामने ही ये शुरू भी हो जाती है। बेटा, ये ठीक नहीं है। सपना का जहरीला आशिक पार्टी में दारू पीकर टुन हो जाता है। उठो मेरी सुस्त आशिक, सब मेहमान जा चुके हैं। तो यहीं रुक जाओ, मैंने माची को फोन तो करी थी। सपना कुमार को ऊपर वाले कमरे में ले ली। सीधे जाके सो जाना है। ऐसे कैसे गया। और फिर रात में दोनों हवस का नंगा नाच करते हैं। बस हो गया, चलो। खैर सपना का नशेड़ी आशिक रात को सो रहा होता है। उधर कामिया कब्रिस्तान में तंत्र मंत्र का रंडापा कर कर कुमार को बुलाती है और कुमार मछले घोड़े की तरह उठकर वहाँ से भग लेता है। कामिया कब्रिस्तान में कुमार के पप्पू से चप्पू चलवाने ही वाली होती है कि ऐन मौके पर सपना अपने भाई के साथ वहाँ टपक जाती है। कुमार, कुमार, मैं उस वक्त कब्रिस्तान क्यों गया था? क्यों गया था? मैं बताती हूँ। कामिया तुम्हें पाने के लिए गलत राह पर चल पड़ी है। वो हम दोनों को अलग करने के लिए काली पहाड़ी वाले शैतानों से मिली है। ये झूठ है। ये सच है। वो तुम्हें मुझसे छीनने के लिए तुम पर काला जादू कर रही है। आगे स्वाद। उधर कामिया को बाबा धरपकड़ काली पहाड़ी बुलाता है और फिर करता है खबरों का खुलासा। काली शक्ति का मालिक, 18 साल पहले आज ही की रात को जिस ठाकुर ने तेरी आबाद बस्ती को वीरान बना दिया था, आज उसी ठाकुर की बेटी तेरी बसों की अधूरी प्यास बुझाने के लिए खुद चलकर तेरे कदमों में आई है। फिर वो लोग नेवला को नकली हाथ से नकली खून डालकर जिंदा करते हैं और नेवला जिंदा होते ही ना दुआ ना सलाम ना हाय ना हेलो, सीधा कामिया जो कि टेक्निकली उसकी बेटी है उस पर राशन पानी लेकर चढ़ जाता है। साला बेटी टी। अमेरिका क्या कहता था? जीजा साला और सपना सब मिलकर कामिया को बचाने काली पहाड़ी जाते हैं, लेकिन नेवला 20 साल से जमा किया हुआ पाद उनके थोबड़े पे मार कर वहाँ से कामिया को उठाकर भग लेता है। चारों तरफ कोहरा फैल गया। हम अंधेरे में भटक गए और जब वो कोहरा हटा, ना वह कामिया थी और ना वो शैतान। ठाकुर भी कामिया को ढूंढता हुआ काली पहाड़ी जाता है, जहां उसको मिलती है उसकी भूतपूर्व नौकरानी अरुणा दा ईरानी। वो ठाकुर को इतनी उंगली करती है कि तू उसे अभी कभी नहीं देख पाएगा, कभी नहीं। वो गुफा के अंदर में गुम हो चुकी है। तू सिर्फ उसकी सिसकियां, उसकी पुकार सुन सकेगा। मार डालो का भैया। भाई साहब अब कामिया शैतान की कैद में है। शैतान रोज इसकी बजा रहा है, लेकिन इतने मुश्किल हालात में भी कामिया लोट लोट के मचल के गाने पे गाना गाए जा रही है। वाह भाई वाह, क्या कह सकते हैं। खैर अब गा रही है तो गा रही है, क्या ही किया जा सकता है। आज रात काली पहाड़ी के तहखाने में नेवला के लिए एक नई दासी आएगी और तुम उस दासी को लाओगी। अब कामिया को नेवला के लिए लड़कियां लाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और ये बेचारी सपना की भाभी सस्ती सुहाना खान को धोखे से नेवला के पास ले जाती है। इससे पहले कि नेवला अपने नेक इरादे पूरे कर पाता, जीजा साले की जोड़ी वहां पहुंच जाती है और ये बेपनाह शक्ति का मालिक अपना पिछवाड़ा उठाकर वहां से भाग लेता है। खैर भाभी नहीं तो नंदी सही, नेवला को लेना है, मतलब नेवला को लेना है। सपना, कामिया, तू, मैं ले चल हाथ, चलो। Oh no. खुदा ने हुस्न दिया है तो क्या मार डालोगी? हमको नहीं दोगी तो क्या जान डालोगी? अरे भाई साहब, आज तो नेवला हिम्मत जुटाकर पीछे पीछे सपना के घर तक भी आ गया। वो घर में आंख मिचौली खेल ही रहे होते हैं।
तभी सपना का जहरीला आशिक पहुंच जाता है और एक बार फिर से ये बेपनाह शक्ति का मालिक एक अकेले आदमी से ऐसा डरता है कि चीख मारकर वहां से भाग जाता है। इधर सस्ती सुहाना ने नेवला का लंबा नेवला देख लिया है और उसको अब नेवला का ही लेना है। वो काली पहाड़ी नहीं गुलाम कर दे रहा है। या तो हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगी भानु। मैं नेवला के पास जाऊंगी। ये क्या हरकत है भाई? ओहो, लगता है तड़प कुछ ज्यादा ही तेज है। मार डरो का भैया। खैर नेवला रात को सपना के घर जाता है। नेवला भाभी को देखता है, भाभी नेवला को देखती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर नेवला जाए जब करके भाभी को मार देता है। गया। इधर कामिया छोटा सा चक्कू लेकर नेवला को मारने आती है, लेकिन उसके पहले 2 शब्द बोलना भी अत्यंत अनिवार्य है। मुझे मेरे खानदान को बर्बाद कर दिया। आज मेरे पापा का खत्म। कामिया तो गई, लेकिन अब सभी लोग सज धज कर नेवला को मारने काली पहाड़ी आते हैं। खैर वहां उनको नेवला मिलता है और नेवला उनको ऐसे एक्सप्रेशन देता है ऐसा लगता है कब्ज का लेडा इसके पिछवाड़े में फंस गया हो। ठाकुर वही वीराना वाला ओम निकालकर नेवला को दिखाता है और नेवला वहां से भागकर सो जाता है। इस भाई साहब के अलग ही फंडे हैं। खैर नेवला के आदमी नेवला को ताबूत में लेकर भागते हैं। रास्ते में नेवला आगे निकल जाता है, लेकिन नेवला का बायां हाथ बाबा धर पकड़ उनको मिल जाता है। कुमार उससे नेवला को मारने की रेसिपी पूछता है, लेकिन पहले वादा करो कि तुम मेरी जान बख्श दोगे। नेवला की जिंदगी काली पहाड़ी के अंधेरे तहखाने में छुपे उस शैतानी पुतले में है। अगर वो पुतला चल गया तो समझो नेवला भी चलकर खाक हो जाएगा। नेवला बाबा को मारकर भाग लेता है। तुम बस्ती वालों की मदद लो, देखो कि नेवला इस इलाके से निकल ना पाए। मैं काली पहाड़ी की ओर बढ़ता हूँ उस शैतानी पुतले को जलाने के लिए। सपना और कुमार बस्ती वालों के साथ नेवला के पीछे जाते हैं। नेवला सपना को पकड़ लेता है, लेकिन भाई साहब सपना की तो नहीं, नेवला की खुद ही चीख निकल जाती है। अब नेवला और कुमार आमने सामने हैं। नेवला कुमार को मार मार कर मोरनी बना देता है और बस्ती वाली घेरा बनाकर ऐसे देखते हैं मानो जेसीबी की खुदाई चल रही है। उधर ठाकुर सुस्त मुर्गी के 4 अंडों का ऑमलेट खाकर स्लो मोशन में पुतला जला ही देता है और नेवला भी मारा जाता है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, अब वीडियोस लगातार आते रहेंगे। गुड बाय, टेक केयर।